हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल S.K.T.C में। आप लोग अच्छे से बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे और मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कक्षा 10 की प्रश्नावली 2.C। तो आप लोगों को दिखाते हैं 2.C और बुक है डॉक्टर मनोहर रे की, तो आपको दिखा देते हैं 2.C। आप लोग देखिएगा 2.C। ये देखिए आपको 2.C एक्सरसाइज मिल गई है। थोड़े से क्वेश्चन यहाँ पे कम है, नेक्स्ट पेज में है। आप लोग देखिए, कोशिश करिए समझने की, समझ में आ जाएंगे। आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ पॉइंट्स। पहले की पॉइंट्स बताऊंगा, जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ आपको। की पॉइंट बताने के साथ साथ उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, तो आप लोग की पॉइंट्स देखिएगा। की पॉइंट्स के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी समझ में आने लगेंगे। आपको देखिए, मैं एक्सरसाइज भी लिखी हुई है, आप लोग देख लीजिएगा। जैसा कि आपको देखिए क्वेश्चन के साथ साथ की पॉइंट्स लिखे हुए हैं। लिखा है त्रिघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध को बताइए। सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा भी, क्योंकि अभी तक मैंने दो घात समीकरण के आपको शून्यक निकालना बताए थे। अब आपको क्या करना है, त्रिघात के शून्यक बताना है, मतलब 3 पावर जिसमें होगी उसके निकालना है। तो रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि यदि व्यापक त्रिघात बहुपद हमारा दिया हुआ है, यदि व्यापक त्रिघात बहुपद है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक अल्फा कामा बीटा कामा गामा हो तो। अब देखिए, अल्फा बीटा गामा होंगे तो हमको त्रिघात समीकरण के शून्यक कैसे निकालने हैं। लिखा हुआ है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का जो योगफल दिया हुआ है, क्या शून्यकों का योगफल। यहीं पर फार्मूले आपको याद हो जाएंगे, हमारे साथ रिपीट कीजिएगा। लिखा हुआ है x² माइनस x² का गुणांक, मतलब जो x² दिया हुआ है x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। वहां पे था माइनस x का गुणांक बटे x³ का x² का गुणांक, लेकिन यहाँ पर क्या, माइनस x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक, वो आपको पढ़ना है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस x² का गुणांक अब आपको बता देते हैं। बुक में स्लाइड कर दे रहा हूँ क्योंकि नोट्स दिखाना है, क्वेश्चन तो अभी बाद में दिखाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर फार्मूला लिखा हुआ है, क्या, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस x² बटे x³ का गुणांक माइनस b/a। और शून्यकों का योगफल में हमारे शून्य क्या है, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का b/a। तो जी हो गया हमारा पहला फार्मूला जो हमको याद रखना है। त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस x² बटे x³ का गुणांक या माइनस का b/a। अब देखिए, शून्यकों को एक साथ उनका जो गुणनफल होता है, हमारा शून्यकों का एक साथ गुणनफल है जो, वो आपको याद रखना है, क्या, या गुणनफलों का जो योग होता है। अगर तीनों शून्यकों का गुणनफल का अगर योग पूछेगा तो क्या करना है हमको, x का गुणांक, मतलब इसके एक और पीछे आ जाएंगे, प्लस का वो भी रहेगा बटे x³ का गुणांक। अब त्रिघात में देखो आपको माइनस कैसे लगाना है, पहला माइनस है योगफल, गुणनफलों का योगफल जो उस पे प्लस, फिर जो शून्यकों का गुणनफल है उस पे हमको फिर से माइनस लगाना है, तो x³ का गुणांक। अब देखिए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर आ जाएगा c/a। तो शून्यकों का जो गुणनफल है वो क्या करना है हमको, माइनस अचर पद मतलब उस पे सीता, इस पे हमारा क्या है, d है, माइनस अचर पद बटे x³ का गुणांक। x³ का गुणांक हमारा a है, तो ये आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, मतलब अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा बराबर d/a, वो भी किसका, माइनस का। तो ये आप लोगों ने पढ़ हो गए आपके पॉइंट्स। 3 ही फार्मूले दिए हुए हैं, 3 ही आपके की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है, जो आपको पढ़ना है और जो आपको समझना भी है। और इसी के साथ आपको दिखाते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन। आप लोग देखिए, क्वेश्चन जो दिया हुआ है
पहला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, सत्यापित कीजिए कि त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और पूर्णांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x³ प्लस x² माइनस का 5x प्लस का 2। इसके शून्यक दिए हुए हैं 1/2 कामा 1 कामा माइनस 2। अब देखिए इसके आप लोगों को मैं एक्सरसाइज ही बता रहा हूँ, एग्जाम्पल आपको सेम लगाना है। पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझना जो मैं बता रहा हूँ, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन लगाइएगा। तो दिखाते हैं आपको पहला क्वेश्चन में, आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी सा है। आप लोग उसी के आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत इजी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, फिर भी आप लोग बुक में भी दिखाए हैं आपको, तो देखिएगा लिखा हुआ है। अब देखिए ये हमारा समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, 2x³ प्लस x² माइनस का 5x प्लस का 2 तथा शून्यक जो दिए हुए हैं 1/2 कामा 1 कामा माइनस 2, इनको माना है हमने x। तो जब हमने माना px बराबर 2x³ प्लस x² माइनस का 5x प्लस 2 जब मान लिया, तो जब x बराबर 1/2 रखने पर तो p 1/2 का मान हमने रखा, यहाँ पे रखा हमने 1/2। अब 1/2 का देखो हम होल क्यूब खोलेंगे, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, 2 का होता है 2 दूना 4 दूनी 8 कर लेंगे, वो हमारे 2 का क्यूब हो जाएगा, तो ये 1/8 आ जाएगा। ठीक है, 1/2 का 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 का हो जाएगा 4 माइनस का 5/2 प्लस का 2, ये रख लिया। अब देखिए लिखा हुआ है 1/4 फिर 1/4, क्योंकि 2 दूना 2 चौको 8 होते हैं, हमने काट दिया, फिर 1/4 माइनस 5/2 प्लस का 2 होता है। अब देखिए हमने इसी क्वेश्चन को फिर से सॉल्व किया है, तो फिर से सॉल्व करने पर आपको दिखा देते हैं इसके आगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी के आगे लिखा हुआ है क्या कि हमने 2/4 और 1/4 को जोड़ लिए हैं, पहले इसको सॉल्व कर लिया तो 2/4 मिल गया, फिर मिल गया माइनस का 5/2 प्लस का 2, इन दोनों को हमने काट दिया तो 1/2 मिल गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लिया, बारी बारी मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा तो आप लोग को ज़्यादा अच्छा लगेगा। समझ में आ गया तो आप दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर लिखा हुआ है 1/2। अब देखिए 5/2 हमने इन दोनों को सॉल्व किया तो हमें सेम मिल गया, तो आ गया 0। अब देखिए एक बार 0 मिल गया, तो दूसरा देखते हैं, इसी का एक दूसरा पॉइंट है, अतः px एक शून्यक 1/2 है। 0 देखिए शून्यक अगर हमको पहचानना है, अगर हर बार सब कंडीशन पे 0 आएगा तो वो पॉइंट हमारे सही हैं, अगर उस पे 0 नहीं आ रहा किसी एक पे तो वो पॉइंट शून्यक हमारा सही नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम फिर से बता रहे हैं, आप जब x बराबर 1 रखेंगे कौन सी क्वेश्चन में, 2x³ प्लस का x² माइनस का 5x प्लस के 2 में जब रखेंगे तब हम फिर से रखेंगे, तो 1 रखा तो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा। देखिए 2 और 1 3 और 2 5 बराबर 0, तो 0 आ गया, तो इस वजह से हमारा आता px का दूसरा शून्यक 1 है। अब देखिए हमारा x बराबर लिखा हुआ है क्या, माइनस रखेंगे, वो भी x बराबर माइनस का 2 रखेंगे, किस पे रखेंगे, 2x³ प्लस का x² माइनस का 5x और प्लस का 2 पे रखेंगे। तो देखिए 2 रखा, देखिए माइनस का मतलब होता है -2 गुणा -2। देखिए प्रॉपर्टी होती है माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 दूना 4 दूनी 8। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, या डायरेक्ट अगर क्यूब लगा हुआ है और उसकी वैल्यू आपको निकालनी है तो उसका मान क्या बाहर निकलेगा, जो वो माइनस में ही निकलता है। समझ में आ गया। तो आगे फिर देखते हैं दोस्तों, फिर आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, लिखा हुआ है 8 दूनी 16, फिर 2 दूना 4 माइनस में प्लस 5 दूना 10 हो जाएंगे, और 2 जी लिखा हुआ है। देखिए 10 4 14 और 2 16 16 कट जाएंगे तो 0 आ गया। अतः px का तीसरा शून्यक -2 है। अब देखिए हमने शून्यक तो पहचान लिए, और ये क्वेश्चन आपको मिलेगा 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 से
नीचे क्वेश्चन नहीं आएगा अगर इतनी चीज़ें पूछेगा। अब आपको संबंध भी बताना है, ठीक है। अगर से क्वेश्चन आया तो 6 नंबर का आएगा, नहीं तो 6 से ज़्यादा अगर 7 नंबर का भी क्वेश्चन है, 8 का भी है तो भी आएगा, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन आपको शॉर्ट में क्वेश्चन 4 नंबर में नहीं मिलेगा। फिर देखिए अब लिखा शून्यकों और गुणांकों के बीच को संबंध। अब देखिए इन संबंध को जब हम बताएंगे तो संबंध बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, माना अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1, गामा बराबर -2। अब देखिए जी हमारा समीकरण ये लिखा हुआ है। देखिए हमने अभी बताया था शून्यकों का योगफल। अगर आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप लोग समझ लीजिए पूरी एक्सरसाइज लगा लेंगे, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में सारे क्वेश्चनों का निचोड़ आपको दिया हुआ है, समझ लीजिए। तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग वीडियो को दोबारा देखिएगा, फिर से देखिएगा, जहाँ तक मैंने अभी बताया है वहाँ तक देखिएगा, उसके आगे मैं फिर बता रहा हूँ। लिखा शून्यकों का योगफल, अभी फार्मूला मैंने बताया था कि पहले अगर योगफल पूछी है तो -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। तो लिखा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a करेंगे। तो जी हमारा फार्मूला। अब देखिए अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1, गामा का मान -2 यहाँ पर रखेंगे। तो देखिए 2 में से 1 कम कर देंगे, 1 बचेगा, और 1 में से -1/2 कर देंगे तो हमारा 2 बचेगा। इसी के आगे आपको दिखाते हैं, देखिएगा ये देखिएगा लिखा हुआ है, इसको थोड़ा स्लाइड कर दे रहे हैं, यहीं पे दिखेगा आपको क्या लिखा हुआ है। अब देखिए इसको हमने सॉल्व कर लिया, 1/2 माइनस का 1 बराबर 1/2। तो अब देखिए 2 एकम 2, 2 में से 1 कम कर देंगे तो बचेगा माइनस का 1/2। तो ये देखिए हमारा बराबर आ गया, मतलब हमारी ये वाली कंडीशन सही हो गई, तो ये बराबर हो गया। तो इसके आगे अब स्टेप 3 में आ जाते हैं, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब देखिए मूलों शून्यकों के गुणनफलों का योग जो होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं शून्यकों के गुणनफलों का जो है योग का जो फार्मूला होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होता है। तो आप लोग C/A मतलब हमारा होता है x का गुणांक बटे x³ का गुणांक, हिंदी में होता है, मैंने बोल दिया है, यहाँ पे नहीं लिखा है, आप लोग लिख लीजिएगा, नहीं तो ऐसे ही लिख देंगे तब भी गलत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1 दिया है वहाँ पर, और बीटा का मान यहाँ पर 1 रखा, गामा का मान -2 दिया हुआ है। फिर देखिएगा दोस्तों आगे समझिएगा, प्लस -2 गुणा 1/2 लिखा है, तो क्या -5/2 आ जाएगा, ठीक है। अब 5/2 आ गया, हमारा C का मान दिया हुआ है -5, A का मान दिया है 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने इसको सॉल्व कर लिए हैं, 2 और 1 3 माइनस के जोड़ जाएंगे, फिर इसको सॉल्व किया। देखिए यहाँ पे स्टेप 1 मैंने लिखी नहीं, मैं लिख दे रहा हूँ, लिखा हुआ है 1 माइनस का 3 दूना 6/2, क्योंकि इसकी बटी में हमारा 1 दिया हुआ है, ठीक है। अब लिखा है -5/2। अब देखिए इसको सॉल्व कर लिए, -6 बड़ा है, 1 हमारा छोटा है, तो साइन आ जाएगा माइनस का, 6 में से 1 कम कर देंगे बचेंगे 5। ये भी हमारा सही हो गया, मतलब बराबर आ गया, सत्ता की जांच हो गई है। अब देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन स्टेप 3 में आ जाते हैं, शून्यकों का गुणनफल लिखा है माइनस अचर पद बटे x³ का गुणांक जो होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -D/A। हम कर सकते हैं, तो -D/A जो होता है वो भी आपको पढ़ना है, क्या कुछ नहीं करना है, आपको देखना है अल्फा का मान 1/2 रखना है, बीटा का मान 1 रखना है, गामा का मान -2 रखना है, डी का मान हमारे पास +2 दिया है, यहाँ फार्मूले में माइनस होता है तो माइनस आ गया, ए का मान 1 आ गया, दोनों को हमने काट दिया तो देखिए -1 मिल गया। ऐसे हमने क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व किया तो हमको सत्ता की जांच मिल गई। तो ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको दिखाते हैं इसी के आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको क्या करना है,
दूसरा क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, ऊपर एग्जाम्पल लगा हुआ है, कोई बात नहीं, आप लोग देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। तो इसको आपको क्या करना है, स्वयं सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि आपको ये क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको होमवर्क में, क्योंकि पहला क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा, पढ़ा होगा और देखा होगा, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। आप लोग 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आगे आपको बताते हैं, इसी का आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कौन सा, 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। लिखा है एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनकी गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2 कामा माइनस का 7 कामा माइनस 5 दिया हुआ है। अभी मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, 1 सेकंड रुकिएगा, क्योंकि आप लोगों को अच्छा सा दिखने लगेगा। ठीक है, अब आप लोगों को बढ़िया सा दिख रहा होगा। ठीक है, पूरी किताब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, थोड़ा कम कर देते हैं, अब सही है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन का मैं सलूशन बता रहा हूँ, आप लोग सलूशन देखिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश भी कीजिएगा। ठीक है, लिखा हुआ है क्या, सेम क्वेश्चन है, अच्छा है, आप लोग देखिए। लिखा हुआ है, क्वेश्चन मैंने पढ़ के बता दिया है, आप लोग उसको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, मैं उसका सलूशन दिखा रहा हूँ आप लोग को। लिखा हुआ है क्या कि त्रिघात बहुपद हमको पता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है तथा इनके शून्यक अल्फा बीटा गामा है। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा, 2/2 आ जाएगा। दिया हुआ है अल्फा, देखिए शून्यकों का योग जो अल्फा प्लस बीटा गामा दिए हैं और माइनस b/a होता है। तो अब देखिए यहाँ पे मैं बराबर 1/1 कर लिया। मूलों का गुणनफलों का योग जो दिया हुआ है जे माइनस का 7 दिया हुआ है c/a, इसके बटे में भी 1 कर लिया। शून्यकों के गुणनफल दिए हैं अल्फा बीटा माइनस d/a, फार्मूला होता है, हमको पता है, आप लोगों ने याद भी किया होगा। तो यहाँ पे 14 दिया हुआ है, इसके बटे में ये कर लिए। अब देखिए तीनों समीकरण को मैंने क्या कर लिया, समीकरण 1 व 2 3 में a को बराबर कर लिए हैं। जब a हमारा 1 आ गया तो b बराबर -2, c बराबर -7, d बराबर 14। तो लिख सकते हैं ABCD के मान त्रिघात समीकरण पर रखने पर x³ माइनस 2x² माइनस के 7x प्लस 14। अब देखिए हमने रखा कैसे है, क्योंकि ये पहला होता है हमारा x³, ठीक है, पहला हमारा x³ है, सॉरी ax³ है, ax³ समीकरण होता है प्लस bx² प्लस cx प्लस का d होता है, यहाँ पर रखा है। यही हम क्या डायरेक्ट कर सकते हैं, और में लिखा हुआ है क्या त्रिघात बहुपद होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा गामा, x³ प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा x माइनस अल्फा इंटू बीटा, इन सब के मान हम यहाँ पे रख देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। ये हमारा बिल्कुल शॉर्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग को लगाना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करवाना है और लाइक भी करना है। तो आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिख रहे होंगे, आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा। 2.C अब दिखा देते हैं आपको। 2.C के आगे क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आपको करना है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, लगाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं आए तो कल फिर बताएंगे हम आपको। 2 क्वेश्चन बताए हैं, 3 और 4 5 6 और क्वेश्चन दिए हैं, वो भी आपको बताएंगे, वो भी आप लोग लगा सकते हैं। लिखा अब देखते हैं 2.C, और आप लोग को कल फिर मिलते हैं। आप लोग को बताना है, करना है काम, क्या करना है कि अपने यूट्यूब चैनल को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब भी करवाना है। कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।